राधे राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके सफलता बैच में स्वागत है जी। आप लोग जुड़ जाइए। तो आपका ये जो रेलवे का सफलता बैच चल रहा है, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके जहां पर भी रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। जैसे आपका अभी वीडियो जो बीपीओ है, आपका बीपीओ के नाम से उसकी जो है डेट आ गई है, जो कि अप्रैल के लास्ट जो है में होना है। और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट की जो है भी डेट बहुत ही जल्द जो है अनाउंस हो जाएगी। तो इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी रीजनिंग। वहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है। तो आप लोग ये मानकर न चलिए कि केवल और केवल रेलवे के लिए है, सभी एग्जामों के लिए रीजनिंग है। आप जो है इसलिए इसको जो है अच्छे से करिए। तो हम लोग रीजनिंग के क्लास में जी, रीजनिंग के क्लास में हम लोग इस समय जो आपका रैंकिंग टेस्ट क्रम व्यवस्था क्रम परीक्षण कर रहे थे, उसमें आज ये लास्ट क्लास होगी हम लोगों ने। इसमें सभी प्रकार के जो है जो जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रकार के टाइप को कवर कर लिया है और केवल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जी सभी लोग आ जाए जी। कुंवर सिंह जी गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरपी मोटिवेशन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सक्सेस जी गुड मॉर्निंग, ओजी वाले गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हुए क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ देर न करते हुए जी। तो बताइए भाई, सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं जी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी जी, बहुत शानदार। तो एक बार बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है, वीडियो आप सब तक लोगों तक पहुंच रही है, वीडियो विजुअल है, सब क्लास एकदम एकदम अगर परफेक्ट हो तो हम लोग चलते हैं भैया। एक बार थम्स अप करिएगा आप लोग। कुंवर सिंह जी, आरपी मोटिवेशन जी, सक्सेस जी, ओजी वाले सभी लोग। और लोग कहाँ गए भाई? सभी लोग एक बार थम्स अप करिए जी। सक्सेस जी क्लियर है, धन्यवाद। तो चलिए, हम लोगों ने कल जो है इसमें प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन और कर लिए थे। हमारा ये आज जो है चौथी क्लास है, चौथी और संभवतः इसकी जो है लास्ट होगी। तो हम लोगों ने इसमें कितने क्वेश्चन कर लिए थे देखिएगा। हम लोगों ने इसमें कल 28-29 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। इसमें से हम लोगों ने कल जो है जी इसके पहले तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। तो चलिए हम लोग आगे देखा जाए जी। गुड मॉर्निंग सूरज जी, स्वागत है भैया। नीचे अलर्ट चलिए भैया। तो ये आपका जो है इसके पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था। अब जो है हमको ये 29 नंबर से क्वेश्चन करना है। तो जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। आज क्लास थोड़ा जो है लंबी चलने वाली है, क्योंकि जो है आज प्रैक्टिस जो है पूरा अच्छे से करना है और फास्ट क्लास चलेगी। प्रैक्टिस करना है, इसमें प्रैक्टिस के माध्यम से जो है इसमें चीज़ों को कवर करना है। तो चलिए भैया देखा जाए। चलिए भाई, तो आप स्टार्ट किया जाए जी। नंदू जी गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या है क्वेश्चन? चलिए, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? 74 लड़कियों की एक पंक्ति में जो है श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। बाएं छोर से कहाँ पर है? 27वें स्थान पर है। पलक जो है श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या होगा? तो चलिए भैया बना लीजिए, इनको बना लीजिए जी। तो कह रहा है कि यहाँ पर पंक्ति में कितने लोग हैं? तो पहले देखिएगा, एक पंक्ति है, कितने आपके 74 लड़कियां हैं, 74 लड़कियां हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? श्वेता कहाँ से? बाएं छोर से। तो श्वेता यहाँ से बाएं छोर से किस स्थान पे है? यहाँ पर यह स्थान क्या है? 27 नंबर का स्थान है। किसका है? ये श्वेता का स्थान है। किसका भैया? ये श्वेता का स्थान है। यहाँ तो श्वेता यहाँ आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है पलक जो है श्वेता के दाएं कहाँ है भैया? श्वेता के दाएं जो है 7वें स्थान पर है। तो इसको श्वेता का दायां जो है कौन हो जाएगा? श्वेता का दायां यहाँ से लेकर कहाँ पे है? 7वें स्थान पर है। तो इनको श्वेता से जो है 7वें स्थान पर इनको यहाँ पे ले आइए, ये 7वें स्थान हो जाएंगे, 7वां स्थान। तो चलिए भैया कौन हो जाएंगे? पलक हो जाएंगी। यहाँ आ गई, पलक हो गई। तो उसके बाद क्या कह रहा है? पलक, उसके बाद क्या कह रहा है? टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या 74 है। उसके बाद कह रहा है कि 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से, इधर से पलक का स्थान बताना है।
इधर से यहाँ से दाएं छोर से ये आपका दायां छोर है, ये दायां छोर है, और ये जो है क्या है भैया, ये बायां छोर है, ये आपका बायां छोर है। तो इधर से स्थान बताना है। जी कुंवर सिंह जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अंशुमान जी गुड मॉर्निंग, हेलो, स्वागत है भैया, सभी लोगों का स्वागत है। तो इसका स्थान बताना है। टोटल कितने लोग हैं, टोटल आपके 74 लोग हैं। कितने लोग हैं, 74 लोग हैं। तो चलिए भैया कर लीजिए, क्या करना है, क्या करना है, इनको इनको इनके इनके बीच इसको जोड़ लीजिए, पहले इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़कर जो है क्या करना है, कितना हो जाएगा 74। 74 में क्या करिए, इन दोनों को जोड़कर जो है एक घटा दीजिए। तो इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएंगे 27, और जो है आपके यहाँ पर यहीं जोड़ लीजिए, यहीं पर कितना हो जाएगा 27 + 7 कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। चलिए भैया ये 34 हो गया है। यहाँ से यहाँ तक आप पूरी संख्या ज्ञात करने के लिए अब यहाँ से यहाँ ज्ञात करना है, तो उसको उसमें से घटा दीजिए, उसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा। चलिए इसमें से 34 घटा कर एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा भैया, इसको बताइए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 में 4 गए 0 हो जाए, और जो है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गए, कितना हो जाएगा भैया, ये आपका 4 हो जाएगा। एक इसमें जोड़ दीजिए, 41वां स्थान आएगा, इसमें 41 स्थान आएगा, 41 आपका आंसर हो जाएगा। अंशुमान जी 40 घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं भैया, हैं क्यों भैया, घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं। अंशुमान जी 41 होगा, इसका आंसर 41 हो जाएगा। समझ लीजिए, समझ लीजिए कैसे 41 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, समझ लीजिए क्या हो जाएगा भैया। पहले जो है पहले जो है यहाँ पर देखिएगा, पहले पलक का जो है, पलक का बाईं ओर से स्थान क्या हो जाएगा, ये पलक का बाईं ओर से स्थान कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा भैया। पलक का बाईं ओर से स्थान दोनों जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। पलक यहाँ से यहाँ तक 34वें स्थान पे है स्टार्टिंग से, ये इसका जो है कितना हो जाएगा 34वां स्थान हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद कह रहा है कि टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या यहाँ पर क्या करना होगा, टोटल संख्या जो होगी इसको जो है यहाँ से यहाँ तक इसको निकाल लेंगे, तो इसको इसमें से घटा लेंगे। अब इसमें किसको नहीं जोड़ा गया है, हम तो घटा दिए, नहीं घटाइएगा नहीं भैया, उसमें किसका नहीं जोड़ा है यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके इनके बीच का स्थान है और इनके इनके बीच का स्थान है, इन दोनों को यहाँ से घटा देंगे तो बीच वाले को छोड़ दे रहे हैं भैया, इसको तो घटा दे रहे हैं, इसको घटा के यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं हम लोग ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो इसके इसके बीच का स्थान आया है, ये जो है इसके इसके बीच का स्थान जो निकालना है, ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक, जो ये निकालना है स्थान, इसको जो है इतना इतना तो मान लीजिए हम लोग इतना कर लिए, इतना यहाँ से 34वें स्थान पर ये है। उसके बाद इसको निकालना है, तो इसमें से इसको घटा दिए, तो इसको तो छोड़ दे रहे हैं बीच में ना, इसलिए इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे जी। ओके 41 होगा भैया, इसका 41 होगा। चलिए भैया बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। डीके जी प्रणाम भैया जी। तो चलिए भैया आगे, जी कुंवर सिंह जी, चलिए भैया आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा क्या है भैया 30 नंबर का प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको हम लोग करते हैं। क्या है आपका, एक पंक्ति में कुछ जो है बालक बैठे हुए हैं। चलिए भैया कुछ बालक बैठे हुए हैं, पी जो है बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, और जो है क्यों जो है दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, बैठा हुआ है। पी और क्यू के मध्य 4 बालक बैठे हैं, पंक्ति में कुल जो है कितने बालक हैं, इनकी यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए भैया जी डी के जी 41 होगा भैया, बहुत शानदार। तो चलिए भैया यहाँ पर हम लोगों को देखना है, क्या देखना है, आइए इसको बना लेते हैं। पंक्ति में कुछ बालक हैं, पी का जो है कहाँ से, बाएं स्थान से। चलिए भैया बायां ये है, या ए इनका बायां छोर है, तो बायां छोर क्या हो जाएगा, यहाँ से पी का स्थान कहाँ पर, ये यहाँ पर पी है कहीं, ये पी है, कौन सा स्थान है इनका 14वां स्थान है, 14वें स्थान पर है। क्यों जो है दाएं छोर से, इधर से जो है दाएं छोर से, दायां छोर ये हो जाएगा, ये इनका दायां छोर हो जाएगा। तो दाएं छोर से क्या करना है भैया, ये दाएं छोर से यहाँ पर हैं, किस स्थान पे हैं, ये यहाँ पर 7वें स्थान पर हैं, तो इनका 7वां स्थान कौन सा है, ये क्यों हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा जी डी के जी। चलिए देखा जाता है भैया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद इसमें कह रहा है कि यहाँ पर पी और क्यू के मध्य में कितने बालक हैं, 4 लोग हैं, तो 4 लोगों को यहाँ बैठा दीजिए, इनके बीच में 4 लोग हैं, ये 4 लोग हैं यहाँ पर, इनके बीच में
ये 4 लोग हैं, यही बात कह रहा है, 4 लोग हैं। तो इसमें कह क्या रहा है, अब इसमें कुल कितने बालक हैं, तो भैया चलिए कुल कितने बालक हैं इनको निकाल लेते हैं। तो क्या करना है, 4 लोग इनके मध्य में हैं, सबको जोड़ दीजिए, पूरी संख्या आ जाएगी। क्या हो जाएगा, 14 + 4 + 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 14 4 18, 18 7 25। बहुत शानदार डीके जी, आप तो बहुत पहले से आंसर दे रहे हैं, 25। बहुत शानदार डीके जी बहुत शानदार भैया। अंशुमान जी भी आ गए हैं, कुंवर सिंह भी आ गए हैं, सभी का आंसर 25 है। बहुत शानदार। नंदू जी नंदू भैया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए भैया क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर 31 क्वेश्चन कह रहा है कि 31 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 37 जो है, 37 लड़कियों की एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग क्या है की ओर से मुख करके खड़ी हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आ रहा है। यहाँ पर क्या है, आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। कहाँ से भैया, बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। तो ये बायां छोर है, यहाँ पर आयशा है, कहाँ पर है, आयशा है, आयशा कहाँ पर है, ये 15वां स्थान है। चलिए भैया 15वें स्थान पर यदि जो है 6 स्थान यहाँ पर दाएं स्थानांतरित कर दिया जाए, 6 स्थान इसको दाएं स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान, इसको 6 स्थान कहाँ पे, इनको दाएं स्थानांतरित कर दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, तो जो है दाईं छोर से उनकी स्थिति क्या होगी, दाईं छोर से यहाँ से स्थिति पूछा है भैया, ये दायां छोर है, दायां छोर से स्थिति इसकी पूछी है। तो क्या बताया है, कुल लड़कियां कितनी है भैया, कुल लड़कियां 37 हैं। और इनको यहाँ पर इनको जोड़कर इसमें से क्या कर लीजिए, इनको जोड़कर इसमें से इसका स्थान घटा दीजिए। तो क्या 15 6 कितना हो जाएंगे, 15 6 21 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा कुल मिलाकर 37 हैं, माइनस क्या कर हो जाएगा, ये 15 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये 6 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 हैं, तो 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, घटाकर इसमें क्या कर दीजिए, 1 यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो इसको इसमें घटा दीजिए, तो 21 जो घटाकर 1 जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका यहाँ पर 1 को जो है, इसका स्थान जो है, इसको दोबारा इधर से इधर गिना जाएगा ना, तो इधर का इधर हो जाएगा, इधर का इधर, क्योंकि इसके मध्य में बोला है। तो यहाँ पर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना स्थान हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये आपका 1 हो गया, ये इधर 8 में से 1 गए 7, और ये आपका 1 गए 17 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर ये 17 हो जाएगा। 17 इसमें दिया है, तो 17 नहीं दिया तो ई हो जाएगा इसका आंसर, 16 नहीं होगा, 17 होगा भैया, 17 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर 17 होगा जी, अंशुमान जी 17 होगा, नंदू जी 16, ए नहीं होगा भैया, इसका 17 होगा। समझ लीजिए एक बार समझ लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि कुल टोटल 37 लड़कियां हैं। इसमें क्या कह रहा है, आयशा जो है बाएं छोर से, ये इनका बायां छोर है, क्या है भैया, ये इनका जो है बायां छोर है। बाएं छोर से किस स्थान पे है, ये बाएं छोर से 15वें स्थान पे। चलिए इनका काम खत्म हो गया। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि 6 जो है किधर, वह जो है 6 स्थान, यहाँ देखिएगा 6 स्थान दाईं ओर, अर्थात ये बायां है, दाईं ओर ये है, 6 स्थान इधर आ जाती हैं, किधर आ जाती हैं, तो 6 स्थान देखिएगा, 3 4 5 6 स्थान यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई है। तो 6 स्थान जो है स्थानांतरित हो जाए, तो दाएं छोर से इधर से स्थान पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, ये कितना स्थान हो गया, आयशा जो है यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ पर ये 21वां स्थान है, ये इसका 21वां स्थान है, यहाँ पर 21वां स्थान है। टोटल आपका कितने हैं, टोटल यहाँ पर देखिएगा, टोटल कितने हैं, टोटल आपके 37 हैं, टोटल 37 है। तो 37 में 21 को घटा दिए, तो इसका स्थान आ गया, परंतु इसको जो है बीच में, इसको भी तो हमको रखना है, इसमें इसको भी तो रखना है, क्योंकि इसके मध्य में बोला था कि यहाँ पर 6 स्थान किसका लीजिए, इधर का ज्ञात कर लिए, इधर का है, इसको भी तो इसमें ऐड करना है। भैया हमारे इधर गिन लीजिए, हमको काहे छोड़ देंगे, जब पूरी संख्या गिनी जाएगी तो हमको भी तो गिनिएगा।
इसके इधर गिन ले रहे हैं, इसके इधर गिन रहे हैं, तो एक इसीलिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें। तो एक ऐड कर देंगे तो आपका स्थान आ जाएगा 17। इसमें से कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा भैया। डीके जी, कुंवर सिंह जी, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा भैया। चलिए कोई बात नहीं, आरपी जी 17 आ रहा है, वो जी वाले 17 आ रहा है, अंशुमान जी 17, डीके जी कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन लगाएंगे, इसकी जो पिछली क्लासें हैं उसको आप देख लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें जोड़ने घटाने का और थोड़ा सा फिगर, इसीलिए इसको लगाना तो हम सूत्र से ही लगा दें, इसको मैं सूत्र से ही लगा दूंगा, लेकिन सूत्र से आपको और अच्छे से नहीं होगा, थोड़ा सा फिगर ड्रा कर लीजिए तो ये आपका हमेशा हमेशा के लिए इसमें समय नहीं लगता है। आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट लगा लेंगे भैया। 37 इसमें है, इसमें क्या है, किस छोर पे है, 15वें है, 15 6 का जोड़ के उसमें घटा के जो है एक जोड़ देंगे। आप इसको सेकंड में लगा सकते हैं, आधे मिनट के अंदर क्वेश्चन लग जाएगा, परंतु जो है थोड़ा समझ लीजिए। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है भैया, 32 नंबर का है, इसको समझ लीजिए। 32 नंबर के प्रश्न को कितने विद्यार्थी हैं भैया, 40 विद्यार्थी, इसमें 40 विद्यार्थी हैं। जो है जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है, दाईं ओर खिसका दिया जाता है, तो उसका स्थान जो है दाएं अंत से 22वां हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा उस पंक्ति में वास्तविक स्थान क्या है किसका, उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान जो है किधर से, बाएं छोर से बताना है। चलिए भैया बताइएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 40 विद्यार्थी हैं, नितिन कहाँ पे है, नितिन जो है उसको बाईं ओर खिसका दीजिए। तो चलिए भैया नितिन को खिसकाइएगा, कहाँ से, बाईं ओर कहाँ से, तो ये देखिएगा यहाँ पर कहीं नितिन है, कहाँ है नितिन, यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर कहीं नितिन है। ये कौन है भैया, ये नितिन जी हैं, यहाँ पर है। इनको क्या करना है, 8 स्थान इनके दाईं ओर खिसका दीजिए। ये इनका बायां है, ये जो है ये बायां है, और ये दायां है, ये दायां है। तो जो है इनको 8 स्थान खिसका दीजिए। तो इनके चलिए 8 स्थान खिसकाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 स्थान खिसकाइए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान खिसका दिए। ये यहाँ पे आ गए भैया, ये 8 स्थान खिसक कर यहाँ आ गए। उसके बाद क्या कह रहा है, तो उसका जो है यहाँ पर कहाँ से, उसका स्थान दाएं ओर से 22वां हो जाएगा। यहाँ से कहाँ पर भैया, यहाँ से ये यहाँ पर 22वें स्थान पे आ गए हैं, कहाँ पर 22वें स्थान पे आ गए हैं। यहाँ से यहाँ तक 8 स्थान है, यहाँ से यहाँ तक 8 स्थान है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर उस पंक्ति में वास्तविक क्या बताना है, यहाँ पर क्या बताना है, उसका जो है वास्तविक स्थान जो है बताना है, कहाँ से कहाँ तक, इसी को बताना है। यहाँ पर किस छोर से, इस छोर से बताना है, इस छोर से इसका वास्तविक स्थान बताना है, कौन सा, कहाँ पे, इसको देख लीजिएगा इसमें। तो यहाँ पर देखा जाए, तो बढ़िए चलिए भैया क्या हो जाएगा, 40 कुल हैं, 40 इसमें कुल हैं, तो इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, बताइएगा भैया। तो यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 8 जोड़ेंगे तो ये आपका 30 हो गया। 30 कहाँ तक आ गया, यहाँ से इधर से, यहाँ पर ये 30 हो गया, किधर से हो गया, उधर से हो गया 30, उधर से 30 हो गया। तो उसके बाद जो है ये यहाँ पर 30 हो गया, 30 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30, इस पे 30वां स्थान आ गया। अब यहाँ से बताना है टोटल कितने हैं भैया, टोटल कितने हैं, टोटल 40 हैं, कितने हैं भैया, टोटल 40 हैं। 40 में 30 घटा दीजिए, 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10, एक जोड़ दीजिए, यहाँ जो है एक इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें बताएंगे 10 और जो है एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा भैया इसका स्थान, 11वां स्थान हो जाएगा। डीके जी 11 हो जाएगा जी, डीके जी 11 हो जाएगा। अंशुमान जी 12 नहीं होगा भैया, कुंवर सिंह जी 11 होगा, बहुत शानदार भैया। अंशुमान जी 12 नहीं होगा, 11 होगा। ये आपका यहाँ पर ये जो है 11 होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, बहुत शानदार। देख लीजिएगा, अंशुमान जी समझ में ना आया हो बता दें, फिर से बता दें। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, कुल 40 विद्यार्थी हैं, ये यहाँ पर यहीं पर कहीं था, इसको खिसका दीजिए, क्या खिसका दीजिए, कहीं पर बीच में ही था ये, इसको 8 अंक खिसका दीजिए, यहाँ पे आ गया। और जो है उधर से 22वां स्थान है, इसको जो है दोनों को जोड़ दीजिए। तो आपका यहाँ पर कितना हो जा रहा है, टोटल कितना हो जा रहा है, देखिएगा
देखिएगा ये जी, तो ये आपका हो जाएगा 30, उसमें से इसको घटाकर एक जोड़ दीजिए, क्योंकि इसको यहाँ पर इसको भी तो बीच में काउंट करना होगा, इसको भी तो काउंट करना होगा, इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इधर का जोड़ लेंगे और इधर शेष, इधर जो है यहाँ से यहाँ तक 30 हो जा रहे हैं, इधर बच रहा है, इसको छोड़ दे रहे हैं बीच में, इसको भी आप जो है ऐड कर दीजिए यहाँ पर। चलिए आपको यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कह रहा भैया, 33 नंबर में क्या कह रहा है, 33 में क्या कह रहा है, उत्तर की ओर मुंह करके कितने भैया 30 लोग खड़े हैं। चलिए भैया कोई बात नहीं, 30 लोग खड़े हैं, मुंह उत्तर की ओर मुंह कर किए हैं। और उसके बाद क्या कर रहा है, टी जो है के दाई ओर चौथा है। तो चलिए भैया उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, कहाँ से खड़े हैं, ये हैं। तो कितने छात्र हैं यहाँ पर आपके कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं। तो चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि टी जो है के दाई ओर है। तो टी जो है के दाई ओर है, कौन है भैया, टी के दाई ओर है, कहाँ पर है बताइएगा, कौन सा हो जाएगा इसमें। वास्तविक का मतलब सर है, वास्तविक मतलब कहाँ लिखा है वास्तविक भाई, वास्तविक मतलब होता है कि यथा स्थिति, जो उसकी एक्चुअल स्थिति, मतलब उसकी जो प्रारंभिक और एकदम उसकी वास्तविक स्थिति इसमें कहाँ पे है, वही होता है जी। चलिए इसको लगाया जाए आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी के दाएं चौथा है, टी जो है के दाएं, टी जो है के दाएं। तो टी कहाँ पे है, के दाएं है, के यहाँ पे मान लीजिए कहीं है, के दाएं कौन है, टी है। तो टी यहाँ पे हो जाएगा कहीं, ऐसे ऐसे बनेगा, टी के दाएं कैसा है, चौथा है यहाँ पर। तो यहाँ पे चौथे स्थान पर कर लीजिए, टी के दाएं चौथा, अर्थात जो है 1 2 3, और ये चौथे स्थान पर यहीं पर है जो है की के दाएं जो है चौथा है, जो दाएं सिरे पर पांचवा है, तो दाएं सिरे से पांचवा है। तो चलिए भैया दायां सिरा कौन सा है, दायां सिरा कौन सा है, दायां सिरा कौन सा है, पांचवा है। तो दाएं सिरे से पांचवा है, यहाँ से पांचवा है, यहाँ पर यहाँ पांचवा है, और ये इसका चौथा स्थान है। पूछा क्या है भैया, पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा क्या है इसमें भाई, पी बाएं सिरे से पी पूछ रहा है भाई। इसमें क्या कह रहा है भैया, पी के पूछ रहा है, उत्तर की ओर मुंह करके 30 छात्र इस पंक्ति में खड़े हैं, टी के दाएं और चौथा है, जो है दाएं सिरे से पांचवा है। पी का स्थान, पी की यहाँ कोई चर्चा ही नहीं की गई है भाई, पी की यहाँ कोई चर्चा ही नहीं की गई है। अंशुमान जी 21 कहाँ कर रहे हैं भैया, पी की कोई चर्चा ही नहीं की गई है, क्या बताया जाए, पी की इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, पी की इसमें कोई चर्चा ही नहीं है। तो ऑप्शन में ये है आपका, केवल समय लेने के लिए किया गया है, इसका हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें आंकड़े अधूरे हैं, ई आंसर हो जाएगा इसका। इसमें पी की कोई चर्चा ही नहीं है, पी जो है पी की कोई स्थिति ही नहीं है, तो इसमें कहां से उसकी स्थिति पूछ रहा है। डी 16, पी की जगह टी होगा। अच्छा क्वेश्चन में, अच्छा देखा जाए, अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे होगा टी। तो चलिए देखा जाए इसको टी करके यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा। तो टी का अगर यहाँ पे करते हैं तो क्या पूछ रहा है, बाएं छोर से स्थिति, बाएं छोर से यहाँ से स्थिति पूछ रहा है। तो चलिए भैया बाएं छोर से स्थिति बता दीजिए, अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसी बात है तो इसको भी करके देख लीजिए। तो यहाँ से पूछेगा, तो यहाँ से स्थिति पूछेगा, टोटल कितने हैं, टोटल 30 हैं, और इसको जो है 30 हैं। तो क्या बता रहा है, 30 है, तो इसमें कहाँ ज्ञात करेंगे, 30 छात्र में दाएं से स्थिति। तो बताइए क्या आप लगा रहे हैं इसमें, आंसर क्या लगा रहे हैं, पी की जगह टी होगा तो आंसर क्या लगा रहे हैं, किस का होगा भैया। यहाँ से अगर इसमें लगाएंगे, चलिए भैया इसको भी देख लेते हैं आप लोग। यहाँ से ये 5 है, यहाँ से इसका स्थान पांचवा है। उसके बाद क्या कह रहा है, 30 है, 30 है, अगर 30 में इसको 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। 25 होने के बाद चाहे यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 है, और उसके बाद
अगर एक जोड़े एक घटाएंगे तब भी तो ना इसमें 24 स्थान है ना 26 स्थान है, इधर से इधर क्या हो जाएगा भैया, ये पी ही है, इसमें जो है आंकड़े अधूरे हैं, इसमें आंकड़े अधूरे हैं, इसमें जो है इसमें आंकड़े अधूरे हैं, इसमें जो है आंकड़े अधूरे हैं, ये आंकड़े अधूरे हो जाएंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता इसका। अगर इधर से भी करेंगे इधर से करेंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे कुछ करेंगे, अगर मान लीजिए घटाते हैं, एक समझ लीजिए घटाने पे 24 आ रहा है, जोड़ने पे 26 आ रहा है, तब भी तो कोई विकल्प में से नहीं है, तो इसलिए इसके आंकड़े अधूरे हैं यहाँ पर। इसका आंसर ई हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज ना होइए, छोड़िए 5 4 9 करें, काहे 9 करें भैया, काहे 9 करें, अच्छा देखा जाए 30 छात्र हैं पंक्ति में, टी के दाएं, टी जो है के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, के दाईं ओर चौथे स्थान पर, यहां से यहां चौथे स्थान पे है, जो दाएं सिरे से पांचवा है, दाएं सिरे से पांचवा है, जो मतलब टी, हाँ ठीक है देखते हैं भैया, पांचवा है, तो यहां से पांचवा है, अर्थात जो है यहां से पांचवा है, तो ये आपका यहाँ पांचवा स्थान हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पांचवा यही कह रहे हैं आप, चलिए यहाँ से यहाँ तक पांचवा कर देते हैं इसको, ये पांचवा स्थान हो गया, चलिए ये चौथा हो गया, तो 5 4 ये 9 हो गया, चलिए इसको घटा देते हैं, तो ये 5 4 9 हो गया, तो इसमें 21 करिए, तो उसमें 21 करेंगे तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे तब भी तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो 22 हो जाएगा, तब भी तो एक जोड़ना पड़ेगा, तब भी तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा भैया, यहाँ से यहाँ इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 9, उसके बाद जो है इसमें इसको गिनेंगे, इसमें एक इसके लिए एक जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ निकालने के लिए तब भी 22 हो जाएगा, इसका आंसर ही होगा, कोई बात नहीं, चाहे 22 निकालिए, चाहे 21 निकालिए, चाहे 25 निकालिए, लेकिन इसका जो है 22 या निकालिए 20 निकालिए, क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, हाँ चलिए 21 हो जाएगा तो बी हो जाएगा। चलिए अंशुमान जी आपका मान लेते हैं 21 होगा, आप 21 के पक्ष में हैं, चलिए यही होगा आप, अंशुमान जी 22, तो 22 सही है, बताइए आप क्या कह रहे हैं, बाईस होगा 22, चलिए इसका आंसर ही होगा, जाए जो निकालिएगा। चलिए आगे देखा जाए, एक बार लगा लीजिएगा, अंशुमान जी इसको लगा लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए, आपका 21 आ रहा है, चलिए इसका यहाँ से यहाँ पांचवा स्थान ये है, उसके बाद ये 5 4 9 9 हो गया, तो मान लीजिए इसको इसमें घटा देंगे, 21 आ गया, तब एक जोड़ देंगे, चलिए देख लीजिएगा जो होगा, देख लीजिएगा जैसे भी होगा। चलिए 34 नंबर देखा जाए, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन जो है, मोहन कहाँ से बाएं छोर से 20वें स्थान पर है और दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, उस पंक्ति में जो है प्रताप जो है कहाँ से दाएं छोर से 15वां है, मोहन प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं, चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं और बताते हैं क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, बाएं छोर से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है 20वां स्थान है इसका, ये 20वां स्थान है किसका है, मोहन का, ये मोहन है, मोहन यहाँ पे है, उसके बाद कह रहा है और जो है दाएं छोर से 12वां स्थान है, तो दाएं छोर से इसका 12वां स्थान है, दाएं छोर से यहाँ पर इसका क्या है भैया 12वां स्थान है ये, और उसके बाद क्या कह रहा है, उस पंक्ति में जो है प्रताप जो है दाएं छोर से 15वें स्थान पे है, प्रताप जो है दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, ये दाया छोर है, दाएं छोर से 15वां स्थान यहाँ पे आ जाएगा, ये 15वें स्थान पर है। उसके बाद क्या कह रहा है, मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं, मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं, ये 12, यहाँ तक 12 है, 12 है, ये हो गया कितना हो गया 13 और ये 14, ऐसे जोड़ लीजिए, 2 लोग हैं, क्या इसको हल किया जाएगा, 2 लोग हैं, ऐसे जोड़ लीजिए,
अरे भैया 4 काहे होगे बाबू, 4 नहीं होंगे बताइएगा। ये देखिएगा, ये यहाँ पे ये यहाँ पर सेम स्थिति हो गई इसकी, ये यहाँ पर सेम स्थिति हो गई। यहाँ पर इसका 12 है, इधर से 12 है, दोनों के बीच में बताया है ये 15 है, तो इसके बीच में दोनों के बीच में 2 ही बच्चे तो होंगे, 2 होंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, इसका बी आंसर हो जाएगा। काहे का कंफ्यूज हो रहे हैं बाबू, कंफ्यूज मत होइए अंशु जी, अंशुमान जी। 2 होंगे जी, नंदू जी 2 होंगे। क्वेश्चन गलत नहीं बताया जाएगा, आप उसमें कंफ्यूज करके समय वेस्ट करते हैं ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, जो है समय वेस्ट मत किया करिए। देखिएगा इसमें, इसमें देखिएगा सूत्र, इसको सूत्र वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ऐसे ऐसे ड्रा कर लीजिए। ये इधर से 20वें स्थान पर है और इधर से यहाँ से देखिएगा, यहाँ बायां छोर है, ये बायां है और ये दायां छोर है, ये यहाँ पर दायां छोर है। यहाँ से इसका 20वां स्थान है, इसका 12वां स्थान है, यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद कह रहा है इसका जो कौन है, जो कि प्रताप है, ये प्रताप है। प्रताप जो है 15वें स्थान पे है, दोनों के बीच में पूछा है, तो यहाँ पर देखिएगा ये 12 है, ये इसका 13 हो गया और ये 14 हो गया। 13 14 2 हुए, बाकी 15वां तो यहाँ पे ये है, 13 14 2 स्थान होगा इसमें। हमारा दिमाग खराब है सर आज, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। आपको एकदम एकदम रिलैक्स कूल होके जो है, कुंवर सिंह जी 2 होगा भैया, 2 होगा, कुंवर सिंह जी 2 होगा। काहे इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, चलिए चलिए देख लीजिए। ये यहाँ पर ये जो है कौन है, ये जो है प्रताप है। प्रताप क्या है, प्रताप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है कह रहा है कि दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, ये 15वां स्थान है, इसका ये 15वां स्थान है। यहाँ से यहाँ तक ये 12वां स्थान, ये पहले से कह रहा था, ये इधर से आया था तो 12वां स्थान था, तो यहाँ से यहाँ के बीच में करना है, तो 12 ये 12वां स्थान है इसका, ये 12वां है, ये इसका 13वां स्थान हो जाएगा, ये यहाँ पर 14वां हो जाएगा, ये 13 होगा और ये 14 होगा, तो दोनों के बीच में पूछा है, तो 13 14 यही दोनों तो हो जाएंगे, 2 ही तो होगा भैया। काहे 3 4 रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कंफ्यूज ना मत होइए। 35 नंबर देखिएगा, एक पंक्ति में ए का स्थान शुरू से 18 है, शुरू से चलिएगा, शुरू से इसका स्थान कहाँ पे है, ए का स्थान कितना है, 18 है। उसके बाद क्या कर रहा है, जबकि बी का स्थान अंत से 16 है, बी का स्थान अंत से यहाँ से बी का स्थान कितना है, बी का स्थान यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, किसका है, बी का स्थान है। सी का जो है, सी क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है बी का स्थान 16 है, उसके बाद सी का स्थान शुरू से 25 है और ए और बी के बिल्कुल बीच में है। चलिए भैया सी कहीं पे है, यहाँ दोनों के बीच में है सी, इन दोनों के बीच में सी है कहीं, और इसका स्थान सी है। सी का स्थान क्या है भैया, सी का स्थान 25वां है, इसका स्थान 25वां है, सी है, दोनों के बीच में है। अब क्या कर रहा है, बिल्कुल बीच में है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, चलिए बताइएगा। 9th क्लास, गुप्ता विनय 9th क्लास। चलिए भैया स्वागत है, स्वागत है विनय जी। चलिए भैया बात की जाए कि कहाँ पे है, ये 25वें स्थान पे है और दोनों के मध्य में है, तो चलिए बताइएगा दोनों के मध्य में है, अर्थात बात की जाए इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में कौन है, सी है। तो बताइएगा कुल व्यक्ति ज्ञात करना है, इधर से यहाँ तक 16 है, इधर से यहाँ तक 18 है, तो 25 कितने लोग हो जाएंगे, 18 में से इसको घटा दीजिए। तो चलिए इसको देखा जाए, यहाँ पर 25 में 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25 में 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 7, अर्थात 6 कितने लोग इधर हो जाएंगे, 6 इधर 6 उधर हो जाएंगे ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 इधर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे, 19 20 21 22 23 24, तो 25वां स्थान यहाँ आ जाएगा। 6 लोग इधर भी हो जाएंगे, अर्थात 6 इधर हैं और 6 इधर भी हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 6 लोग हो जाएंगे। अब बताइएगा, आप समझ में आया। चलिए 6 हो जाएंगे इधर। अब ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, कुल कितने व्यक्ति हैं। तो चलिए भैया 6 6 12 इधर हो गए, इसको लेके 13, तो यहाँ से ज्ञात कर लीजिए कितना हो जाएंगे, ज्ञात करिए इसको कितना हो जाएगा भैया, आप बताइएगा इसका आंसर
कितना हो जाएगा, 35 नंबर का आंसर करिए। तो 35 नंबर में कितना हो जाएंगे आपके 18, यहाँ पर देखिएगा। चलिए इसको लगाते हैं हम लोग, कैसे हो जाएगा इसको लगाइएगा, कैसे हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, प्लस जो है इस इधर का 6 जोड़ दीजिए, प्लस इधर का 6 जोड़ दीजिए, बताइएगा। और जो है आप इधर का 6 इधर का जोड़ दीजिए, 2 2 6 जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक इसको बीच में बीच वाला भी जोड़ दीजिए, प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा। 6 6 12, 12 18 30, 30 1 31, 30 1 31 कहाँ तक हो गए, यहाँ तक हो गए। और उसके बाद यहाँ पर 31 हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, 16 है तो 31 और 16 को यहाँ पर जोड़ दीजिए। 16 कौन सा है, ये भी है, इसको भी यहीं जोड़ दीजिए आप, ये भी 16 यहीं जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया आपका, लिख लीजिए कितना हो जाएगा, बताइएगा। 6 6 12 6 18, 18 8 26, 18 8 26, और जो है 26, उसके बाद क्या हो जा रहा है, 1 1 2 2 2 4 46, बताइएगा 46 हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद इसमें इसको भी गिन लीजिए, कितना हो जाएगा, 47, जी 47 हो जाएगा। एक इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इसके स्थान को भी ऐड कर लेंगे, एक यहाँ पर 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा आपका। अच्छा यही की 6 3 18 8 26 1, जी 47 हो जाएगा, एकदम सही है। यहाँ पर जोड़ने में थोड़ा सा हो गया, 47 हो जाएगा। इसका स्थान क्या हो जाएगा, 47 ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। जी नंदू जी 47 होगा, अंशु जी 47 होगा, बहुत शानदार जी भैया, एकदम सही है, सही है एकदम। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये 18 है, और इधर जो है ये दोनों के मध्य में 25 है, अर्थात 6 इधर 6 इधर, 6 6 12 हो जाएंगे, इधर इधर एक ये भी हो जाएगा, इसको भी जोड़ लेंगे इधर। उसके बाद 16 सभी को जोड़ दीजिए, यहाँ पर पूरा एकदम सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। कुंवर सिंह 48 नहीं होगा भैया, 48 नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइए 48 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक 18 पहले से दिया गया है, और ये दोनों के मध्य में है 25, अर्थात 25 क्या है, 25 इधर इसके मध्य में है, तो 18 और कितना 25 हो जाएगा, 18 7 25 हो जाएगा, बीचों बीच में 7 है, 7 बीचों में, अर्थात 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, तो ये हो जाएंगे 6 6 12, एक इसको जोड़ लीजिए, एक 13 हो गया, तो 18 और 6 6 12 एक 13, उसके बाद इसको भी जोड़ दीजिए इसमें, तो ये 16, तो कुल मिलाकर 47 आपका आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम डिट्टो 100% सही है, 100% एकदम सही है भैया। कुंवर सिंह जी आप चेक कर लीजिए अपने आप को। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, आपका नेक्स्ट देखा जाए 36 नंबर के प्रश्न में देखा जाए, 36 नंबर में क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं। 36 नंबर का जी 47 होगा। चलिए एक कतार है, एक कतार में आरंभ से 7वें स्थान पर राकेश है, तथा अंतिम छोर से 9वें स्थान पर जो है 9वें स्थान पर कौन है, मुकेश है। और जो है यदि राकेश तथा मुकेश के बीच 7 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सुभाष के आगे जो मुकेश के ठीक पीछे खड़ा है कितने व्यक्ति हैं। चलिए भैया इसको शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ से कतार आरंभ से कौन स्थान है इसका, आरंभ से क्या है, आरंभ से 7वें स्थान पर है। 7वां स्थान किसका है भैया, आरंभ से राकेश का है, तो ये राकेश हो जाएंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, अंतिम छोर से 9वें स्थान पर कौन है, अंतिम छोर से 9वें स्थान पर कौन है, मुकेश है। तो ये अंतिम छोर से कहाँ पर 9वां स्थान ये है, ये इनका 9वां स्थान है, कौन है भैया, ये मुकेश हैं। चलिए मुकेश हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है जी, उसके बाद क्या कह रहा है कि कह रहा है यदि राकेश और मुकेश के बीच में 7 व्यक्ति हैं, राकेश और मुकेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। चलिए 7 व्यक्तियों को बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 व्यक्ति बैठ गए, ये 7 व्यक्ति बैठ गए। चलिए 7 व्यक्ति बैठ गए। उसके बाद क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति बैठ गए हैं। उसके बाद कह रहा है 7 व्यक्ति जो है बैठ गए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, तो सुभाष के आगे 7 व्यक्ति हैं, सुभाष के आगे जो मुकेश के ठीक पीछे है, मुकेश के ठीक पीछे है सुभाष के आगे। तो सुभाष कहाँ है भैया, मुकेश के ठीक पीछे, मुकेश के ठीक पीछे, मुकेश यहाँ है, मुकेश के ठीक पीछे, मुकेश के ठीक पीछे कौन हो जाएगा, ठीक पीछे यहीं बैठाइए कहीं,
इसका पीछा तो यही हो जाएगा, ठीक पीछे यही होगा, बताइएगा ठीक पीछे कहाँ पर है, ये सुभाष हो जाएगा, ये सुभाष हो जाएगा, यहीं पर है कहीं। तो क्या कह रहा है, इसके आगे जो है मुकेश के, यहाँ पर देखिएगा सुभाष के क्या है, सुभाष के आगे जो मुकेश के ठीक पीछे है, ठीक पीछे है, उसके जो है आगे आगे खड़ा, आगे जो है पीछे खड़ा है, ठीक पीछे खड़ा है, तो उसके आगे कितने लोग हो जाएंगे, आगे बताइएगा कितने लोग हो जाएंगे, इसको बताना है। चलिए इसको बताइए कितने लोग हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर मुकेश है, इसके आगे कितने लोग हो जाएंगे, बताइएगा इसको बताइए आप लोग कितने लोग हो जाएंगे। तो चलिए बताइए भाई कितने लोग हो जाएंगे, 7 ये हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच में 7 7 ये 14 हो जाएंगे, 7 और 7 ये पहले यहाँ से यहाँ तक कुल व्यक्ति किया जाए तो ये 7 हो जाएंगे, प्लस ये बीच में जो 7 हैं, इनके बीच में कितने लोग हैं, ये 7 लोग हैं बीच में, तो इनको 7 को जोड़ दीजिए, प्लस जो है क्या हो जाएंगे, प्लस ये दोनों, ये 2 हो जाएंगे, तो कितने हो गए यहाँ पर, 7 7 14 2 16 हो गए। अब कह रहा है इसके आगे कितने लोग हैं, तो इसके आगे यहाँ अर्थात यहाँ से यहाँ तक गिना जाएगा, यहाँ से आगे कितने, इसके आगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हो जाएंगे, इसमें इसका स्थान हट जाइएगा, हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 लोग हो जाएंगे, कितने लोग हो जाएंगे, 15 लोग हो जाएंगे, 15 है, 15 हो जाएगा। कमेंट नहीं आ रहा है, क्या बात है, बताइएगा, कुंवर सिंह जी, नंदू जी, अंशुमान जी, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, 15 लोग हो जाएंगे जी, अंशुमान जी 15 हो जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा 15 हो जाएंगे, एकदम सही, एकदम जी। आप लोग अगर जल्दी जल्दी आंसर करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करा दूंगा भैया, अगर जल्दी आंसर आप लोग नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो हमको लगेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगे कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको बार बार बताते रहते हैं। अगर आप लोग जल्दी आंसर कर देंगे तो बार बार नहीं बताएंगे, एक बार में हम आगे चलेंगे। तो चलिए इसका आंसर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या है आपका 37 नंबर के प्रश्न में, आइए हम लोग देखते हैं क्या है इसका आंसर। एक मंच जो है, एक मंच पे एक मंच जिसका मुंह जो है, कोई मंच है जिसका मुंह दक्षिण दिशा में है, चलिए कोई बात नहीं है। सामने जो है दर्शकों की एक पंक्ति में लड़के, यहाँ पर लड़के और लड़कियां बैठे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। रानी जो है सुनीता के बाएं 5वीं है, चलिए कोई बात नहीं 5वीं है। सुनीता जो है निशांत के दाएं 8वीं है। रानी और जो है यहाँ पर निशांत के बीच में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। आइए इसको हल किया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइए इसको देखा जाए, चलिए इसको बनाते हैं, इसको बनाइए। कह रहा है कि यहाँ पर रानी रानी जो है सुनीता के बाएं 5वीं है, तो रानी कौन है, सुनीता के बाएं है, तो सुनीता का बायां कौन हो जाएगा, चलिए इसको बना दीजिए। बाएं कौन है, 5वीं है, तो यहाँ पर सुनीता के बाएं कौन सी है, रानी है, तो पहले यहाँ रानी हो जाएगी, सुनीता के बाएं तो सुनीता यहाँ हो जाएगी। चलिए भैया ये सुनीता हो गई, सुनीता हो गई, तो चलिए इसको बना दीजिए। तो रानी सुनीता के बाएं 5वीं है, सुनीता के बाएं 5वीं ये है रानी, यहाँ से ये 5वीं है, चलिए भैया 5वीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, सुनीता जो निशांत के दाएं जो है 8वीं है, तो कौन है भैया, सुनीता निशांत के दाएं है, तो दायां इधर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर निशांत कहीं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं निशांत आ जाएगा, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या कह रहा है, रानी और जो है निशांत के बीच में कितने बच्चे हैं, यहाँ से यहाँ तक बताना है भैया, यहाँ से यहाँ तक बताना है, तो चलिए भाई इसको बता दीजिए। यहाँ पर ये 8वें पे है, यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो ये 6 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, ये 8वां स्थान यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका 8वां स्थान यहाँ पर 8वां ये है, ये आपका 5 यहाँ से यहाँ तक 5वां स्थान है, ये यहाँ से यहाँ तक 5वां हो जाएगा, ये 6वां हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा। 2 लोग हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 लोग हो जाएंगे भैया,
2 हो जाएंगे, इसका आंसर 2 हो जाएगा। बताइएगा भाई। 1 नहीं होगा बाबू, 2 होगा, 2 होगा अंशु जी, अंशुमान जी, 2 होगा। 1 कैसे आप लगा रहे हैं भाई, 1 मत लगाइए, 2 होगा। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि रानी जो है, यहाँ पे रानी बैठा दीजिए सुनीता के, यहाँ पर सुनीता के बाएं है, तो सुनीता के बाएं इसको बैठा दीजिए। सुनीता है, सुनीता का बायां है, इधर हो जाएगा, ये यहाँ पर है। तो चलिएगा सुनीता के बाएं यहाँ 5वीं है, 5वीं हो जाएगी। सुनीता जो निशांत के दाएं जो है, तो सुनीता जो है को निशांत के दायां, निशांत का दायां इधर हो जाएगा। इसके दाएं कहाँ पर है, 8वीं है, तो ये 8वीं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से 5 है, तो इसको चाहे 4, यहाँ 5 है, तो उसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 6 7 बीच में बचेंगे, घटेगा नहीं। दोनों के बीच में पूछा है भैया, दोनों के बीच पूछा है। यहाँ पे क्या कहा है, सुनीता, यहाँ पर रानी और जो है, रानी और निशांत के बीच पूछा है, दोनों के बीच पूछा है ना। अरे भैया दोनों के बीच पूछा है। यहाँ पर देखिएगा ये जो है, यहाँ देखिएगा ये और ये, यहाँ पे मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ये 8 है, दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में कौन कौन से आएंगे, 6 और 7 ही तो आएंगे, दोनों के बीच में 6 7 ही तो आएंगे। अब इनको पूछा ही नहीं है, तो घटाना क्या पड़ेगा भाई, इसमें घटाने की कोई बात ही नहीं है। दोनों के बीच में पूछा है तो दोनों के बीच में हो जाएगा। अब हर स्थान पे थोड़ी घटाना है, जहाँ पे उसकी पुनरावृत्ति होगी, गिनेगा, उसको काउंट होगा, वहीं जोड़ा घटाया जाता है। जब दोनों के बीच में पूछा है तो क्या मतलब है घटाने की, पहले से ही बीच में पूछ दिया है। चलिए 2 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखा जाए 38 नंबर का, 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, चलिए इसको देखिएगा। कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में मधु जो है, मधु कहाँ से, बाएं से 10वें स्थान पर है, तो मधु को जो है बाएं से 10वें स्थान पर बना दीजिए। यहाँ पर ये 10वां स्थान है, कौन है भैया, ये मधु है, मधु है यहाँ पर, मधु है। उसके बाद क्या कर रहा है, और जो है बीना दाएं से 9वें स्थान पर है, तो बीना कहीं पर यहाँ पर 9वें स्थान पर है। चलिए 9वें स्थान पर कौन है, यहाँ पर 9वें स्थान पर कौन है, बीना है, बीना को 9वां स्थान बना दीजिए। उसके बाद कह रहा है परस्पर स्थान को बदल दीजिए, तो परस्पर स्थान को बदल लेते हैं, ये दोनों स्थान को बदल लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, बदल लेते हैं। तो जो है क्या होगा, मधु बाएं से, मधु बाएं से यहाँ, अब मधु यहाँ पे आ गई है, मधु यहाँ पे बाएं से किधर से, बाएं से कहाँ पे पहुँच गई है, यहाँ से बाएं से किस स्थान पे पहुँच गई है, ये 15वें स्थान पे पहुँच गई है, बाएं से 15वें स्थान पे पहुँच गई है, दिख रहा है, बाएं से जो है बाएं से 15वें स्थान पर पहुँच गई है। यहाँ पे देखिएगा ये बाएं से 15वें स्थान पर पहुँच गई है। और उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर स्थान बदलने का 15वीं हो जाएगी। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, चलिए भैया पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या बता दीजिए, यहाँ पर बता दीजिए इसको, यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 कितना हो जाएगा भैया आपका, इसको दोनों को जोड़ कर क्या कर दीजिए, एक घटा दीजिए। तो आप बताइएगा भैया कितना हो जाएगा, 15 9 जोड़ कर एक को घटा दीजिए, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 15 प्लस को जो है 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा। 24 में से एक घटा दीजिए, आपका 23 संख्या हो जाएगी, 23 करेक्ट हो जाएगा, 23 हो जाएगा जी अंशु जी, बहुत शानदार अंशुमान जी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट आपका क्या है, 39 नंबर का प्रश्न है। 39 नंबर लड़कियों की एक पंक्ति में जो है काव्या जो है कहाँ से, बाईं ओर से 5वीं है। तो चलिए भैया काव्या कहाँ से, बाईं ओर से यहाँ पर 5वीं है, कौन है, ये काव्या है, कौन है भैया, ये काव्या है, काव्या 5वीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, और प्रीति दाईं ओर से 6वीं है, प्रीति जो है दाईं ओर से 6वीं है, यहाँ से यहाँ तक 6वीं है, कौन है भैया, ये प्रीति है। चले भैया प्रीति हैं, प्रीति जी 6वीं हैं। बात कर रहा है कि जब वे अपना स्थान परिवर्तित कर लेती हैं तो काव्या जो है बाईं छोर से 13वीं हो जाती है। स्थान यहाँ पे परिवर्तित कर लेंगे, ये यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो काव्या इधर से कितना हो जाती है, 13वीं हो जाती है। यहाँ पर ये 13वीं हो जाती है, कौन, ये आपकी कौन है, काव्या है, काव्या जो है 13वीं हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दाईं छोर से प्रीति का स्थान क्या हो जाएगा, उधर से स्थान पूछा है, किसका पूछा है, प्रीति का स्थान पूछा है। यहाँ पर
प्रीति का स्थान किधर से पूछा है, इधर से पूछा है प्रीति का स्थान। तो इधर से क्या हो जाएगा भैया, चलिए इधर से ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा बताइएगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए भैया, बताइए क्या हो जाएगा अंशुमान जी, 18 हो जाएगा। हाँ चलिए देखते हैं, फिर 18 होगा तो बहुत शानदार। चलिए यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ 13 और ये कितना हो जाएगा, आप पहले पूरा निकाल लीजिए, पूरा इसमें दिया नहीं है, पहले कुल निकाल लीजिए। कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल क्या हो जाएगा 13 + 6 - 1, 13 + 6 - 1 कितना हो जाएगा, 13 6 कितना हो जाएगा भाई बताइएगा, बताइएगा ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 18 कहाँ तक है, 18 कहाँ तक है भैया, हाँ 18 तो पूरी संख्या हो गई ना, 18 पूरी संख्या हो गई भैया। अब इसको ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, हाँ 18 पूरा हो गई तो 18 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए भैया। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक पूरी संख्या कितनी हो गई, पूरी संख्या 18 हो गई। 18 में से 5, 18 में से आपको किसको 5 को निकाल दीजिए, 18 में से 5 को निकाल कर यहाँ पर इसको भी उसमें क्या करिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए। 18 में से 5 गए कितना हो जाएगा, फिर 1 को ऐड कर दीजिए। 18 में से 5 गया कितना हो जाएगा आपका, 18 में से 5 गए 13 + 1 को ऐड कर दीजिए, 14 स्थान हो जाएगा इसमें, 14 होगा आपका आंसर, 14 हो जाएगा भैया। समझ लीजिए कैसे हुआ है। अंशुमान जी आप तो 18 पूरी संख्या निकाले हैं, अंशुमान जी आप तो 18 जो है कि कहाँ से कहाँ 18 निकाले हैं जानते हैं आप, देखिएगा आप जो है यहाँ स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप 18 निकाल लिए हैं, या 13 अच्छा जोड़कर 1 घटाकर पूरी संख्या ज्ञात कर लिए हैं। पूरी संख्या जब ज्ञात कर लिए हैं तो हमको बताना है कि प्रीति का स्थान कहाँ से, ये देखिएगा प्रीति का बाईं छोर से स्थान बताना है, तो उधर से यहाँ पर दाईं छोर से स्थान बताना है, दाएं से यहाँ पर कौन हो जाएगा, टोटल संख्या जो है, टोटल संख्या में ये यहाँ से यहाँ तक की जो स्थान है, ये जो स्थान है कौन है, ये 5 वाला स्थान, 5 वाला स्थान घटा देंगे, इसमें 5 वाला स्थान घटा देंगे और उसमें जो है इसको भी जो है इसके स्थान को यहाँ पर इसके स्थान को ऐड कर देंगे, तो ये स्थान आ जाएगा प्रीति का पूरा पूछा था 14 होगा। तो यहाँ पर 18 में से 5 घटाकर 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 13 1 14 हो जाएगा, 14 स्थान हो जाएगा। चलिए भैया 14 हो जाएगा, कंफ्यूज मत। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपका 40 नंबर में क्या पूछ रहा है, पुरुषों की एक पंक्ति में जो है क्या है, मनोज जो है कहाँ से दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, कहाँ से भैया मनोज जो है दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, और किरण जो है बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। उसके बाद क्या कर रहा है, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो मनोज जो है दाईं ओर से 35वें स्थान पर आ जाता है जो है, तदनुसार पुरुषों की कुल संख्या यहाँ बताना है। तो चलिए भैया दाईं ओर से कौन है भैया, दाईं ओर से मनोज है, दाईं ओर से मनोज कहाँ पे है, यहाँ पर 30वें स्थान पर है, 30 कौन हो जाएगा, यहाँ पर मनोज हो जाएगा, ये जो है कौन हो जाएगा मनोज हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, किरण जो है बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, किरण यहाँ से यहाँ पर 20वें स्थान पर कहाँ से बाईं ओर से है, ये किरण हो जाएगी। दोनों के स्थान पर बदल लेते हैं, दोनों का स्थान यहाँ पर, दोनों का स्थान एकदम बदलवा दीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा। तो अब किसका पूछा है, ये यहाँ से यहाँ हो जाएंगे। अब क्या पूछा है, मनोज जो है दाईं ओर से 35वें स्थान पर आ जाता है, मनोज यहाँ से फिर से दाएं ओर से यहाँ पहुँचा है मनोज, तो यहाँ 35वां स्थान इसका हो जाता है, किसका हो जाता है मनोज का हो जाता है। चलिए भैया मनोज यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्या कह रहा है, किरण यहाँ पे आ गई है, ये किरण आ गई है यहाँ पर, किरण यहाँ पे आ गई है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए भैया कुल संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक इसका स्थान दिया है, तो चलिए भैया इसको जोड़ कर घटा दीजिए, यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर करिएगा 35 और 20 को जोड़िए और 1 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 35 20 कितना हो जाएगा 55, 1 घटा दीजिए 54 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 54 हो जाएगा आपका भैया। चलिए 41 नंबर देखिएगा जी अंशुमान जी,
54 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न देखा जाए। एक जो है एक टिकट जो है एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे कितने 15 जो है 15 व्यक्ति के कतार में यदि जो है काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई पुरुष है तथा कतार में जो है प्रारंभ और अंत में, ये देखिएगा प्रारंभ और अंत में भी पुरुष हों तो जो है कतार में कुल कितनी महिलाएं हैं। चलिए भैया कतार में कितनी महिलाएं हैं बताइएगा। बात क्या कह रहा है, टिकट काउंटर से 15 व्यक्ति एक कतार में है। चलिए भैया 15 व्यक्ति हैं, कहाँ से कहाँ तक एक कतार में, यहाँ से यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं। 15 व्यक्ति में कह रहा है कि प्रारंभ वाला जो व्यक्ति है, कुल मिलाकर यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि जो प्रारंभ और अंत, तो यहाँ से कतार प्रारंभ होती है, ये यहाँ पर प्रारंभ होती है और ये जो है अंतिम छोर है, यहाँ से जो है अंत में, अर्थात अंत में यहाँ से यहाँ तक दोनों पे कौन है भैया, दोनों में पुरुष हैं। कौन है, दोनों पे आगे और पीछे दोनों पुरुष हैं। बताइएगा अब समझ में आया। कुल मिलाकर 15 कतार में 15 हैं, यहाँ से यहाँ तक 15 हैं। तो बताइएगा ये पहली संख्या हो गई और ये 15वीं हो गई, ये 15 हो गई, ये पहली संख्या हो गई यहाँ पे ये। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसमें, अर्थात इसके बीच में कितने लोग हैं। अगर पहले और आखिरी को छोड़ देतेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे यहाँ पर बताइएगा। चलिए अरे भैया अच्छा काहे होंगे भाई, अच्छा काहे होंगे, 7 हो जाएंगे भाई, 7 हो जाएंगे अंशुमान जी। अरे भाई 7 हो जाएंगे। पहले पे मान लीजिए कोई पुरुष है, आखिरी में कोई पुरुष है, तो अगर जो है पहले से लेकर 14 तक देखिएगा, पहले 1 नंबर से लेकर 1 से 14 तक देखिएगा, 1 से 14 संख्या में देखिएगा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक संख्या बराबर होगी 1 से 14। यहाँ पर 1 से 14 के बीच में 1 से 14 तक में क्या हो जाएगा, 1 से 14 तक में क्या हो जाएगा, आंकड़ा क्या होगा 7 + 7 का हो जाएगा। 1 से 14 में 7 + 7 का आंकड़ा हो जाएगा। लास्ट वाले में पुरुष है तो लास्ट वाले में पुरुष रख दीजिए, तो 7 महिला हो जाएंगी, 8 पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, महिलाओं की संख्या 7 हो जाएगी, पुरुषों की संख्या यहाँ पर देखिएगा, महिला कितनी हो जाएंगी, महिला जो है 7 हो जाएंगी, पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष जो है आपके 8 हो जाएंगे। समझ में आया सर जी? सर हर दूसरा व्यक्ति पुरुष है बोला है, बिल्कुल बोला है। चलिए भैया, चलिए अंशुमान जी, मैं जो है सोचता हूँ 60 में बताऊं, लेकिन आप सब लोग जो है हर क्वेश्चन को डिटेल पूछते हैं। चलिए बताते हैं, चलिए बताते हैं। पहला व्यक्ति बोला है इसमें क्या बोला है, प्रारंभ और अंतिम का व्यक्ति पुरुष है। तो चलिए ये पुरुष हो गया और ये भी अंतिम का व्यक्ति पुरुष हो गया। तो चलिए भैया उसके बाद देखा जाए, ये जो है यहाँ पर देखिएगा, चलिए ये जो है क्या हो गया, ये महिला हो गया, फिर ये पुरुष हो गया, फिर ये जो है महिला हो गई, फिर ये पुरुष हो गया, फिर ये पुरुष हो गया, फिर ये महिला हो गई। ठीक है, चलिए पुरुष को ऊपर लिख देते हैं, महिला को नीचे लिख देते हैं। पुरुष जो है यहाँ पे हो गए, ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गई, फिर ये पुरुष हो गए, फिर ये महिला हो गई, फिर ये ऊपर ये पुरुष हो गया, फिर ये नीचे महिला हो गई। चलिएगा फिर ये ऊपर जो है पुरुष हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये नीचे ये महिला हो गई। फिर जो है यहाँ पर देखिएगा कितने लोग हो गए, कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये पुरुष हो गए। ये 14 नंबर पर ये फिर महिला हो गई नीचे, और लास्ट में जो है पुरुष हैं, यहाँ पर ये पुरुष हैं, ये पहले से ही बताया गया है इसमें। तो चलिए भैया आप समझिएगा, हर दूसरा व्यक्ति पुरुष है, हर दूसरा व्यक्ति इसमें पुरुष पूछा है। तो चलिए भैया, चलिए हर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर पुरुष पूछा है, तो हर दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर पुरुष दिखाते हैं। ये जो है यहाँ पर बताइएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पूरा दिख रहा है ना आपको, बोर्ड पूरा आपको दिख रहा है। तो चलिए भैया ये यहाँ पर पुरुष है, हर दूसरा व्यक्ति पूछा है, हर दूसरा व्यक्ति पूछा है। यहाँ पर जो है
तो देखिएगा, एक ये पुरुष है, ये दूसरा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। देखिएगा हर दूसरा व्यक्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें एक छूटा है कि नहीं छूटा है, यहाँ से एक छूटा है कि नहीं छूटा है, इसके बीच में एक छूटा है कि नहीं छूटा है। ये देखिएगा ये है कि नहीं महिला, ये महिला हो जाएगी, ये यहाँ पे महिला है, अब ये महिला है। चलिए गिन लीजिए भैया, गिन लीजिए। लास्ट में भी पुरुष है जी, लास्ट में भी पुरुष है। तो देखिएगा, तो ये एक पुरुष यहाँ पर एक हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, ये छह हो गया, ये सात हो गया, लास्ट वाला आठ हो गया। अब महिला को जो है, अब महिला को गिन लीजिए, महिला को गिन लीजिए भाई, महिला को गिन लीजिए, महिला को गिन लीजिए भाई, पुरुष हो गया। देखिएगा एक ये महिला एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ये चार हो गई, ये पांच हो गई, ये छह हो गई, ये सात हो गई। अब देखिए ना क्या कंफ्यूजन है भाई, ये भी एक के बाद एक है, ये भी एक के बाद एक है। देखिएगा अब क्या नहीं समझ आ रहा है। अरे भाई ऐसे समझिए, ऐसे समझिए आप, दिख नहीं रहा है क्या इधर? देखिएगा चलिए, ये देखिएगा अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा आपको। चलिए देखिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सात होगा। अरे भैया गिनती, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए। अरे ऐसे समझ लीजिए कुल 15 लोग हैं कतार में, पहले पे पुरुष है, आखिरी पे पुरुष है जो है। तो पहले से गिनती शुरू करिए आप, पहले से गिनती शुरू करेंगे तो 14 तक गिनिए, 14 तक 7 पुरुष 7 महिला हो जाएंगे, आखिरी में पुरुष और जो है जोड़ दीजिए, तो 7 पुरुष 7 महिला 14 तक हो जाएंगे, वहां पर आखिरी को जोड़ देंगे 8 हो जाएंगे, 7 महिला 8 पुरुष हो जाएंगे। इसमें तो एकदम बिना लिखे जो है, बिना पेन चलाए जो है इसको लगाने का, इसमें 10 मिनट की फालतू जो है हम लोग समय वेस्ट कर रहे हैं, इसमें पता नहीं आपको नहीं समझ में आया। चलिए आगे देखा जाए, 42 नंबर का प्रश्न है। चलिए, एक पंक्ति में यहाँ पर ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के हैं, तथा जो है ए पंक्ति में सबसे पहला जो है लड़का है, बी जो है सी के मध्य में, बी और सी के मध्य में 3 लड़के हैं, सी के पश्चात 12 लड़के हों, तो जो है यहाँ पर पंक्ति में कम से कम कितने लोग हो जाएंगे बताइएगा। समय भी आपका हो गया है। चलिए इसको हम लोग करते हैं, आपका 42 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए भाई 42 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य में कितने लोग हैं? ए और बी के मध्य में 6 लोग हैं। चलिए ए यहाँ पे है, ए यहाँ पर है, और बी कहाँ पे है? बी जो है यहाँ पर कहीं है। इनके बीच में कितने लोग हैं? इनके मध्य में 6 लोग हैं। तो चलिए भैया 6 लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग इनके बीच में हैं। चलिए भाई इनके बीच में कितने लोग हैं? इनके बीच में 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को इनके बीच में यहाँ पर बैठा दिया जाता है। तो ये ए हो गया, बी हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग इनके बीच में बैठ गए। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर तथा ए पंक्ति का सबसे पहला है, तो ए पंक्ति का यहाँ सबसे पहला हो गया है, सही है, लिख दिए हैं। बी तथा सी के मध्य में 3 लोग हैं। बी तथा सी के मध्य में कितने लोग हैं? तो बी तथा सी के मध्य में 3 लोग हैं, तो बी यहाँ पे है, 1 2 3 लोग इनके मध्य में बैठाकर सी को यहाँ बैठा दीजिए। चलिए भैया सी को यहाँ बैठा दीजिए। चलिए ये हो गया इनका। उसके बाद क्या कह रहा है? सी के पश्चात 12 लड़के हों। सी के पश्चात, यहाँ से सी यहाँ पे है, सी के पश्चात 12 लड़के हों। यहाँ पे 12 यहाँ तक कहीं पे हैं, 12 पंक्ति में 12 लड़के यहाँ से यहाँ तक हों। तो उसके बाद क्या कह रहा है? तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हो जाएंगे? तो चलिए भैया पंक्ति में कितने लड़के हो जाएंगे, इसको चलिए हम लोग हल करते हैं, बताइएगा।
चलिए बताइएगा कितने हो जाएंगे। अब टोटल कितना किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 12 हैं और यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो है पंक्ति क्या कह रहा है, सी के पश्चात। अब ध्यान दीजिएगा अंशुमान जी, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, पश्चात को देखिएगा। सी के पश्चात 12 लोग हैं, अर्थात इसमें सी को नहीं गिना गया है, सी को नहीं गिना गया है। तो चलिए भैया, सी को गिना नहीं गया है, सी के पश्चात पूछा है। क्या पूछा है, सी के पश्चात पूछा है। तो चलिए भैया 12 ये हो जाएंगे और सी को जोड़कर इधर कितना हो जाएंगे, 12 4 कितने हो जाएंगे, 12 प्लस जो है 1 2 3 4, 12 4 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसमें बताइएगा क्या नहीं समझ में आया। सोलह हो जाएगा, बी आंसर होगा। चौबीस, 24 कहाँ होगा भैया, आरपी मोटिवेशन जी आप बीच में कहाँ थे जो है। 24 नहीं होगा, 16 होगा भैया, देखिएगा 16 होगा जी। अंशु जी, अंशुमान जी और सक्सेस जी 16 बता रहे हैं जी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूछा था। यहाँ पे, यहाँ बीच में 6 लोग थे और इनके बीच में 3 लोग थे। सी की स्थिति यहाँ पर पूछा था, 12 यहाँ से पूछा था, सी के पश्चात पूछा था, तो इसको इसमें जोड़ देंगे, आपका 16 हो जाएगा। जी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सब स्वागत है। प्रतिभा जी, अंशुमान जी जा रहे हैं क्या? आज तो हमारा जो है पूरा मन था पढ़ाने का। धन्यवाद अंशुमान जी। चलिए चलिए भाई आगे देखा जाए। 43 नंबर में क्या पूछा है, 43 नंबर में चलिए, एक पंक्ति में कितने हैं, 39 कॉलम है, लाल 39 कॉलम है जो है, और जो है लाल कलम बाईं छोर से, लाल जो है काल जो है कलम बाईं छोर से 9वीं है, हरी क्या है, हरी जो है किधर है, 21वीं है। तो यहाँ पर लाल और हरी कलम के मध्य में कितनी कलम है, तो चलिए भैया देख लिया जाए क्या है। बाईं छोर से 9वीं है, तो यहाँ पर ये बाईं छोर से कौन है, 9वीं है, क्या है, लाल है। चलिए भैया लाल, लाल है यहाँ पर। कम से कम पूछा है सर, तो कम से कम पूछा है भैया, कम से कम तो निकाले हैं। अरे भूख लगी है सर, बिल्कुल खा लीजिए भैया, खाते रहिए पढ़ते रहिए। इसीलिए तो हम लोग यहाँ से बता रहे हैं कि आप आराम से अपने बिस्तर पर बैठकर खाते रहिए पढ़ते रहिए। हम लोग यहाँ से सब कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हरी जो है कहाँ से, बाईं छोर से कहाँ पे, कितने पे है, 21वीं पे है। बाईं छोर से 21वीं यहाँ पे है, ये क्या है, 21वीं, ये कौन है, हरी है। तो चलिए क्या पूछा है, लाल और हरी के मध्य में कितनी हो जाएंगी। तो चलिए भैया लाल और हरी के मध्य में बताया है, पूछा है, तो क्या किया जाएगा, इसमें से इसको घटा कर एक घटा दीजिए, हो जाएगा काम। चलिए 21 में से 9 घटा दीजिए, 21 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से 9 घटाकर एक और घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, बताइए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 22, 22 में से 9 गए, कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर 9 10 11 हो जाएगा भाई, ये 11 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 11 लोग हो जाएंगे। चलिए भाई ये 11 पेन हो जाएंगे, इसके बीच में 11 है, इसमें कहीं 11 हो जाएगा आपका। हमारे घर में जो लेट में खाना खाता है उससे बर्तन धुलना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है भैया, पहले खा के बैठ जाओ, 8 बजे खा के बैठ जाया करिए आप। क्या क्या करना है, 8 बजे खा के बैठ जाया करिए। चलिए 44 नंबर में, यहाँ पर लड़कों की एक पंक्ति में जो है क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में क्या है, यहाँ पर देखिएगा, कमल का स्थान बाएं छोर से 31वां है,
बाएं छोर से 31वां है, और जो है करण का स्थान जो है दाएं छोर से 29वां है। अपने स्थान को यहाँ पर परस्पर बदलने के बाद जो है यहाँ पर कमल का स्थान जो है बाएं छोर से 43वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? चलिए भैया, ये जो है यहाँ से यहाँ तक बाएं छोर से 31वें स्थान पर है। कितने हैं? 31वें स्थान पर हैं। ये इनका क्या है भैया? ये बायां छोर है, ये इनका बायां छोर है, ये दायां छोर इधर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि करण जो है दाएं स्थान से 31 है, दाएं स्थान से करण कहाँ पर? 29 पे है। करण 29 पे है। कहाँ पर? ये आपका कौन है? ये कमल है, और ये कौन है? ये करण है। चलिए भैया, अब क्या कर रहा है? अपने स्थान को बदल दीजिए, इनके स्थान को बदल देते हैं। तो उनका स्थान जब बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, जब इनके स्थान को बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो परस्पर बदलने के बाद यहाँ पर कमल का स्थान बाएं छोर से 43वां हो जाता है। बाएं छोर से अर्थात यहाँ से कमल अब यहाँ आ गया है, कमल अब यहाँ आ गया है। तो यहाँ से यहाँ किसका इतना कमल अब यहाँ पर आ गया है। तो कितना हो जा रहा है? इसका 43 स्थान हो जा रहा है। पंक्ति में कितने कितने जो है लड़के हैं? इसको दोनों 29 और 43 को जोड़कर एक घटा दीजिए, आ जाएगा भाई। चलिए इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा? चलिए कहाँ लिख दें हम भाई? चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा 29 और जो है 43 को जोड़कर एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? चलिए भैया कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 29 43 कितना हो जाएगा? 9 3 12, उसके बाद 4 2 6 1 7 72 में से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 71 71 आंसर हो जाएगा भैया। 71 इसका आंसर होगा बी। किसका आंसर 11 आया है भाई? हाँ, उसका आंसर 11 था अंशु जी, अंशुमान जी, उसका आंसर 11 था। बहुत शानदार। चलिए भाई, उसका आंसर 11 था। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। आज आपकी साइंस क्लास नहीं होगी, साइंस की क्लास आज नहीं होगी। साइंस वाले सर हैं नहीं, आज किसी जरूरी काम से चले गए हैं। आज संडे मनाने चले गए हैं वो। चलिए रीजनिंग हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा जूमिंग कम कर दिए होते। चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है? 45 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 45 नंबर क्या है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए क्या कर रहा है 45 नंबर में? लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है, बमन नीचे से कहाँ पर है? 18वें स्थान पर है। बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। और उसके बाद क्या कर रहा है? अमन और बमन के मध्य 6 लड़के हैं। पंक्ति में जो है अधिकतम संख्या कितनी है? चलिए भैया, ये जो है ऊपर नीचे इनको बना दीजिए। यहाँ पर क्या है? ऊपर से ये ऊपर हो गया, अमन कहाँ पर है? ऊपर से कहाँ पर है? यहाँ पर 12वां स्थान है। ये कौन है भैया? ये कौन है? अमन है, ये 12वां स्थान है। उसके बाद क्या कर रहा है? यहाँ पर बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। तो यहाँ से बमन जो है नीचे से ये इसका निचला है, ये नीचे स्थान है। यहाँ से कहाँ पर है? ये 18वें स्थान पर है। ये 18वां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये बमन हो जाएगा, बमन। अब क्या कर रहा है? दोनों के मध्य में कर रहा है। मध्य में कितने लोग हैं? मध्य में 6 लोग हैं। 6 लोगों को मध्य में बैठाइए। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग मध्य में हो गए। अब कह रहा पंक्ति में कुल अधिकतम कितनी संख्या है? तो अधिकतम भैया सबको जोड़ दीजिए, अधिकतम संख्या आ जाएगी। सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 12 12 प्लस कितना हो जाएगा? 18 प्लस मध्य वाला जोड़ दीजिए 6, तो जोड़ दीजिए 12 6 18 18 18 36, 36 हो जाएगा इसका आंसर भैया। कुल संख्या 36 हो जाएगी, 36 हो जाएगा इसका आंसर जी। चलिए भाई आगे देखा जाए। नेक्स्ट देखा जाए, आपका 46 नंबर का प्रश्न है। 46 नंबर में क्या दिया गया है? आइए 46 नंबर के प्रश्न को देखा जाए। चलिए भाई, चलिए तो जो है ये आपका होमवर्क हो जा रहा है। चलिए भाई, अब होमवर्क हो जा रहा है ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। आपके 45 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके आगे आप लोग करिएगा। चलिए ये होमवर्क हो गया। तो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क हो गया।
चलिए अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज साइंस की क्लास नहीं होगी, अभी जो है आपकी 1 बजे मैथ की क्लास होगी। आप लोग ठीक 1 बजे मैथ की क्लास में आ जाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुमान जी, आरपी मोटिवेशन जी, सक्सेस जी, ओजी वाले जितने लोग भी थे, कुंवर सिंह वो भी बीच में चले गए, डीके थे, सभी लोग थे चले गए, कोई बात नहीं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर अपने सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। साइंस क्लास नहीं है, मैथ की क्लास में आप लोग 1 बजे दोबारा जो है आप लोग उपस्थित हो जाइएगा। तो चलिए इसी के साथ अपने हम सेशन को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।